मॉर्निंग। कक्षा 8 पार्ट 2 शीर्षक बाबूजी। पाठ का नाम है बाबूजी। हम लोग पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बाबूजी के बारे में पढ़ेंगे और इस बाबूजी के जो शीर्षक है इसके लेखक भावना राय जी हैं। इसके लेखक भावना राय जी है। भावना राय जी इस अध्याय के माध्यम से यही बताई है कि माता पिता के प्यार को कभी नहीं भूलना चाहिए। माता पिता के प्यार को कभी नहीं भूलना चाहिए। माता पिता के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही होते हैं। कितना ही आदमी बड़ा हो जाएगा लेकिन माँ बाप के सामने, माता पिता के सामने आदमी छोटा ही रहेगा। वो क्यों ना IAS हो, IPS हो या किसी भी रैंक में हो, पद अलग है लेकिन माता पिता के सामने बच्चे बच्चे ही रहते हैं। माता पिता के डांट को कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए, दिल से नहीं लगाना चाहिए, है ना। उसमें भी उनका प्यार छिपा हुआ होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। रात के 11 बज रहे थे। राधेश्याम मिश्रा घर के आंगन में टहलते हुए अपने छोटे बेटे सुमेंदु का इंतजार कर रहे थे। रात को 11 बज रहा था, है ना। जो राधेश्याम मिश्रा जी के 3 पुत्र थे, 2 बेटे सरकारी सर्विस में थे, सरकारी नौकरी में थे। एक बेटे सुमेंदु जो था वो प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था। रात को 11 बज गया है। सभी लोग घर में इंतजार कर रहे हैं। उनकी पत्नी बार बार कहती है कि आप एक जगह बढ़ जाइए, सुमेंदु आता ही होगा। और ऐसे भी आजकल की नौकरियों में देर सवेर होती रहती है। प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट काम करना है तो देर सवेर तो हो ही जाएगा। इसलिए आप चिंता ना करें। राधेश्याम मिश्रा जी की पत्नी इस बात को कहती है। अच्छा, आपको बहुत पता है आजकल की नौकरियों के बारे में। आपने कब की नौकरी, ये बात जो है राधेश्याम मिश्रा जी अपने पत्नी को कहते हैं। खिड़की से झांकते हुए ये बात को बोलते हैं। और कितनी बार समझाया था सुमेंदु को कि मत करे गैर सरकारी नौकरी, और झांकते और कहते हैं कि कितनी बार मैंने कहा था सुमेंदु को कि तुम ये नौकरी मत करो, है ना। लेकिन हमारा सुनने वाला कौन है। अरे अपने भाइयों की तरह सरकारी नौकरी करता तो अभी तक आराम से बिस्तर पर सो रहा होता। अब आप सब भी करो, ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं सड़क जाम में फंस गया हो। राधेश्याम की पत्नी ने कहा, भाग्यवान हम बनारस में रहते हैं, कोई बड़े महानगरों में नहीं रहते हैं कि महानगर जैसे दिल्ली मुंबई में नहीं रहते हैं कि रात को 11 बजे तक भी रोड चलता मिले, है ना। ये प्राइवेट संस्था वाले खून चूसना जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। जितने भी प्राइवेट संस्था वाले होते हैं वो खून चूसते हैं, है ना। काम जितना उनको टाइम से कोई मतलब नहीं रहता है। काम 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 ही काम, है ना। राधेश्याम मिश्रा जी कुर्सी पर बैठते हुए बोले, तभी मोटरसाइकिल रुकने की आवाज आती है। सुमेंदु घर के अंदर घुसते हुए बोला, अरे अम्मा बाबूजी आप लोग सोए नहीं। अपने सुमेंदु आता है और घर में जाता है और जा करके कहता है कि अम्मा बाबूजी आप लोग सोए नहीं, अभी तक आप लोग इंतजार कर रहे हैं मेरा। मुझे अच्छा नहीं लगता बाबूजी आप लोग इस तरह मेरा इंतजार करते हैं। अच्छा बात याद बाद में करेंगे, जा पहले हाथ मुंह धो ले और हाथ मुंह धो करके खाना खाने आ जा। ये बात सुमेंदु के पिताजी कहते हैं और तौलिया उसको पकड़ाते हैं। पर मैं तो खाना खाकर आया हूँ बाबूजी, है ना, इसलिए आपको कहता हूँ कि मोबाइल ले लीजिए। आपके पास ना मोबाइल है, मैं फोन लगा रहा है, अगर नंबर आता तो मैं आपके पास बता देता मैं खाना खा करके आया हूँ। इसलिए कोशिश की, है ना, प्रयत्न किया पर फोन। अच्छा ये सब छोड़िए, पहले आप लोग यहाँ ये मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। क्या बताना है, कुछ तो बताना है ये आप लोग। अरे क्या हुआ, ऐसा क्या बताना है। सुमेंदु की माँ पूछती है मुझे। सुमेंदु कहता है कि माँ मुझे तरक्की मिल गई है ना, मैंने हमारा प्रमोशन आगे की तरफ कामयाबी मिलना, प्रमोशन हुआ है, मेरा कंपनी
जो है मैनेजर बन गया है हम अपने कंपनी का। आपका बेटा बाबूजी ये लीजिए आपके लिए मोबाइल, ये मोबाइल भी ले लीजिए और हमारी प्रमोशन हो गई है ना, हमें कामयाबी मिल गई है, अब हम मैनेजर हो गए हैं और इसलिए मोबाइल आप ले लीजिए। अब आप मेरी पल पल की खबर ले सकते हैं। शुभेंदु खुशी होकर के, हर्षित होकर के बोलता है, अच्छा तो अब और खून चूसेंगे तेरी कंपनी वाले, अब तो तू ऊंचे ओहदे पे चला गया, अब कंपनी वाले जो है और खून तुम्हारा चूसेंगे। अरे तू भी अपने और भाइयों की तरह सरकारी नौकरी की होती तो मैं भी निश्चिंत रहता। ये बात मिश्रा जी ने अपने बेटे शुभेंदु से मोबाइल लेते हुए कहा। बाबूजी बड़े भैया और छोटे भैया दोनों को 4 महीने से तनख्वाह यानी वेतन, धन, मानधन नहीं मिली, सिर्फ आपकी पेंशन। तो पेंशन यानी जब आदमी रिटायर हो जाता है तो नौकरी के बाद से एक प्रकार मतलब भाता मिलना कि घर चलता, आखिर क्या बुराई है मेरे काम में कोई बुराई नहीं है बेटा, पर तुझे खुद के लिए तो समय नहीं मिल पाता, कितना थक जाते हो तुम। मिश्रा जी ने शुभेंदु के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अरे भगवान गर्म पानी निकालो, मिश्रा जी ने अपनी पत्नी से पूछा और सरसों का तेल कटोरी में डालने लगे। जा बेटा, तेरी माँ ने पानी निकाल दिया है, जाकर हाथ मुंह धो ले, और गर्म पानी से थकान मिट जाएगी। अब शुभेंदु बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा और सुन बेटा, हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में लेट जा, मैं गर्म तेल लेकर आता हूँ। शुभेंदु मुस्कुराते और सोचते हुए आगे बढ़ने लगा कि बाबूजी को समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। कभी लगता है कि वे उसके काम से खुश नहीं है, कभी लगता है कि वे खुशी से फूले नहीं समा रहे। वह इतना समझाने लगता था कि बाबूजी बिल्कुल नारियल की तरह है, जैसे नारियल बाहर से कठोर होता है, सख्त होता है और अंदर से मुलायम होता है, नर्म होता है, उतने ही कोमल। मिश्रा जी तेल की कटोरी लेकर शुभेंदु के कमरे में पहुंचते हैं और शुभेंदु हाथ मुंह धोकर बाबूजी का इंतजार करते करते सो चुका था, वो सो गया था। मिश्रा जी ने देखा और सोते हुए उसके पैरों में तेल से मालिश करते हुए बड़बड़ाने लगे। कितनी बार बोला शुभेंदु की माँ को कि सबसे पहले तेल गर्म किया करो, फिर रसोई समेटा करो, लेकिन उसकी तो आदत ही हो गई है मेरी बात को अनसुना करने की, है ना। देखो तो बेटा ऐसे ही सो गया, बेचारा कितना थक जाता है। ऐसा नहीं था कि मिश्रा जी सिर्फ अपने छोटे बेटे शुभेंदु को इतना लाड प्यार करते थे, लाड प्यार तो वे अपने तीनों बेटों को बराबर करते थे, पर जब से उनके दोनों बेटों की शादी हुई है उनको बाबूजी का इस तरह टोकना और प्यार दिखाना पसंद नहीं आता था। एक बार मिश्रा जी अपने बड़े बेटे को बार बार कह रहे थे, आज आजा ठंडा तेल सिर पर रख दूं, सिर दर्द बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। 2-3 बार मिश्रा जी ने उससे कहा, पर बड़े बेटे ने हर बार अनसुना कर देता था। तब मिश्रा जी उठे और बड़े बेटे का हाथ पकड़कर कुर्सी पर बिठाने लगे, तभी वह हाथ झटकते हुए बोल पड़ा, क्या बाबूजी आप भी हमेशा बच्चों की तरफ पेश आते हैं? आओ तेल लगा दूं, आओ तेल लगा रहे बाबूजी, अब हम बड़े हो गए हैं, कोई छोटे बच्चे नहीं हैं कि हम अपना ख्याल नहीं रख सकते, आप हमारी चिंता न किया कीजिए, है ना। यदि हमें देख कर न लगे कि हम बड़े हो गए हो तो हमारे बच्चे को देख लिया कीजिए, आपको याद आ जाया करेगा। उस दिन भी आप मुझे स्टेशन छोड़ने आए थे और स्टेशन पर मिल शुरू हो गए। सामान ठीक से लॉक कर लेना, हर स्टेशन पर मत उतारना, कोई कुछ भी दे तो मत खाना, है ना। ये सब हम बचपन से जानते हैं, फिर आप हमें सिखाने लगे। वहाँ खड़े लोग जो है मुझ पर हंस रहे थे, पर आपको क्या फर्क पड़ता है, शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ा, ठीक है। तब से लेकर मिश्रा जी ने अपने दोनों बेटों से अपनी चिंता और अपना प्यार जताना छोड़ दिया। उनको लगता था कि शुभेंदु की जब शादी हो जाएगी वह भी उनके दोनों बेटियों की तरह हो जाएगा, क्योंकि उनके दोनों बड़े बेटे जो थे उनकी शादी हो चुकी थी तो बदल गए थे। वो अपने पिताजी की बात को नहीं मानते थे, मन ही मन शुभेंदु के बारे में भी यही बात वो सोच रहे थे। काफी कोशिश करते कि शुभेंदु को न कि ज्यादा नहीं प्यार करे, फिर भी उन्हें लगता कि जब तक जिंदगी है तब तक लाड प्यार दिखाना।
कुछ दिन यूं ही बीतते गए। शुमेंदु अपने काम में मेहनत करता और हर तरक्की की सीढ़ी पर एक कदम चढ़ता जा रहा था। इसी बीच उसकी शादी के लिए काफी रिश्ते आने लगे थे। मिश्रा जी काफी परेशान रहते थे कि कौन सी लड़की शुमेंदु के लिए ठीक रहेगी। शुमेंदु ने यह जिम्मेदारी अपने बाबूजी को सौंपी थी। बस वह चाहता था कि लड़की घर और बाहर दोनों ही काम करने में सक्षम हो, ताकि यानी निपुण हो, ताकि जरूरत पड़ने पर वह उसके साथ खड़ी हो सके। मिश्रा जी ने कई लड़कियां देखी और अंततः एक लड़की उनको अपने शुमेंदु के लिए पसंद आ गई। शादी की तारीख तय हुई और सब लोग शादी की तैयारियों में जुट गए। मिश्रा जी हर चीज शुमेंदु को पसंद करना चाहते थे, इसलिए बार बार शुमेंदु को ऑफिस में फोन करते। शुमेंदु बहुत सहज होकर अपने बाबूजी को अपनी राय देता। कोई उसके पिताजी कोई भी बात पूछते थे तो सहज रूप में बिना दुख किए हुए, बिना झुंझलाहट के इस बात उनको अपनी राय देता था। एक दिन वो ऑफिस से घर आया। रोज की तरह मिश्रा जी ने गर्म पानी से हाथ मुंह धोने को कहा और खुद गर्म तेल लेकर उसके कमरे की ओर जब जाने लगे तो शुमेंदु की उस दिन का हरकत थोड़ा अजीब सा था। हर समय जो ऑफिस से आता था उस दिन में और उस दिन में कुछ अंतर था। उसकी इस हरकत को उसकी माँ जो है भाप गई थी, समझ गई थी। तो माँ ने मिश्रा जी को रोक दिया, कहा कि आज आप मत जाइए, तेल आप हमको दे दीजिए, आज हम जाते हैं अपने शुमेंदु के पास। आज मेरा मन कर रहा। मिश्रा जी ने बड़े आश्चर्य से अपनी पत्नी को देखा और कहते हुए कटोरी थामा दी कि जैसी तुम्हारी इच्छा। अरे माँ आप आइए ना, बैठिए, आज बाबूजी नहीं आए? शुमेंदु पूछता है। जब वो अपने माँ को अपने कमरे में देखता है तो वह तो आ रहे थे, पर मैं ही उनसे कटोरी ले ली। कुछ बात करनी है तुमसे बेटा, शुमेंदु की माँ ने कहा। हाँ हाँ तो कहिए ना, क्या बात है? शुमेंदु पूछता है अपनी माँ से। शुमेंदु, याद है तेरे बड़े भाइयों ने एक बार इनके लाल प्यार से तंग आकर तेरे बाबूजी को रूखा सा है ना जवाब दे दिया था, कड़वी बातें बोल दी थी। तब से तेरे बाबूजी अपने मन को कोई भाव उनसे नहीं जताते, उनको बहुत तकलीफ हो गई थी। हाँ माँ जानता हूँ, पर आप ये सब मुझसे क्यों कह रही हैं? शुमेंदु ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। वह इसलिए क्योंकि आज तुझे देखकर भी ऐसा लगा कि तू भी खींच सा गया है, तू भी दुखित हो गया है इनके प्यार से। माँ थोड़ा थक गया था, इसलिए थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो गया था, और कुछ नहीं है माँ। शुमेंदु ने माँ की गोद में सिर रखते हुए बोला। कमरे में थोड़ी देर सन्नाटा रहा। फिर सन्नाटे को तोड़ते हुई शुमेंदु की माँ कहती है कि बेटा याद है जब बड़े बेटे ने उनको जवाब दिया था तो इन्हें बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत दुख हुई थी। हाँ कि इनके बच्चों ने इनसे इस तरह से बात की। कुछ दिन वह रात भर नहीं सोए थे, है ना। परेशानी झेल इतनी हो गई थी, इतनी तनाव हो गई थी कि वो रात भर सोए नहीं। और सबकी जिंदगी में ऐसा दिन आता है जब बच्चों को लगता है कि वे बड़े हो गए हैं। उन्हें भी लगा था कि उनके बाबूजी उनका बच्चे जैसा ख्याल रखते हैं, पर मैंने उन्हें कभी अपने बाबूजी को जवाब देते नहीं देखा। उनको भी ऐसा ही लगता है कि उनके बच्चे को उन्हें कभी जवाब नहीं देंगे, पर वो फेल हो गए। नहीं माँ ऐसा नहीं है, आप और बाबूजी फेल नहीं हुए। मैं समझ गया कि अगर कल हमारे बच्चे हमसे ऐसे ही व्यवहार करेंगे तो हमें भी बुरा लगेगा। मैं जानता हूँ माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। छोटे बच्चों को लगती है तो दर्द माँ बाप को होती है। माँ बाबूजी के प्यार को मैं कभी नजरअंदाज नहीं करूँगा। कितना अजीब है ना माँ बाप माँ की ममता को हम ममत्व का नाम देते हैं और बाबूजी के प्यार को। शुमेंदु ने पूछा बेटा अगर माँ की ममता सागर है तो पिता का प्यार उस बड़ी नदी की तरह है जो उस सागर में गिरकर उसे सागर बनाती है। जिसे तुम लोग चिंता समझ रहे हो वह चिंता नहीं बल्कि उनका प्यार है। शुमेंदु की माँ ने भावुक स्वर में कहा। उस दिन से शुमेंदु अपने पिता की और भी ज्यादा इज्जत करने लगा। ठीक है, तो कभी भी माँ बाप के बात को दिल में नहीं लेना चाहिए। माँ बाप अगर कुछ कहता है तो अपने बच्चों के लिए ये कहता है ना। इसलिए चलिए अब इसमें जो कठिन शब्द है उस कठिन शब्द के शब्दार्थ को हमने लिख दिया है। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, नोट कर करके और याद करेंगे। फिर अगले कल हम लोग क्वेश्चन आंसर जो है इसका करेंगे, प्रश्न उत्तर बनाएंगे।